टुनटुनी चिड़िया की शादी बंटी कबूतर से हुई थी। शादी के बाद टुनटुनी चिड़िया अपने ससुराल आ गई। वो बहुत खुश थी, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक टिकी नहीं। टुनटुनी चिड़िया का पति रोज रात को घर देर से आता। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति का इंतजार करते करते सो गई। अगली सुबह उसकी सास उसके कमरे में आती है और चिल्लाते हुए कहती है, आहा, देखो तो ये महारानी कैसे आराम फरमा रही है। अरे ओ निकम्मी, तेरे मायके में सभी देर तक सोते होंगे। मैं कब की जग चुकी हूँ और चाय का इंतजार कर रही हूँ। तू है कि यहाँ घोड़े बेचकर सो रही है। माँ जी, आप पता नहीं मेरी नींद कैसे नहीं खुली। मैं अभी आपके लिए चाय बनाकर ला रही हूँ। इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया अपनी सास के लिए चाय बनाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो अपनी सास को चाय लाकर देती है। माँ जी, ये लीजिए आपके लिए चाय। माँ जी, बंटी कबूतर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने उसके लिए भी चाय बनाई है। मेरा बेटा तो कब का दुकान चला गया। तुझे सोने से फुर्सत मिले तब ना। जा, अब जाके खाना पका। टुनटुनी चिड़िया सर झुकाकर खाना बनाने चली जाती है। शाम को जब बंटी कबूतर घर आता है तो टुनटुनी उससे बोलती है, आप मुझसे हर समय उखड़े उखड़े क्यों रहते हैं जी? जब से शादी हुई है आप मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते। मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? तेरी माँ से दहेज में मैंने एक कार मांगी थी, उसने वो भी नहीं दी। ऐसा कर, तू कल ही अपने मायके चली जा और वहाँ से एक नई चमचमाती कार लेकर आ। आपको तो पता है जी, मेरे माँ बाप कितने गरीब हैं। इतनी महंगी कार वो आपको कहाँ से देंगे? अरे, जब तेरे माँ बाप को दहेज देने की औकात नहीं थी तो बेटी पैदा क्यों की? मेरे बेटे ने अपना फैसला सुना दिया है। तू कल ही अपने मायके चली जा और वापस कार लेकर ही आना। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया रोते रोते अपने मायके पहुँचती है। तब टुनटुनी की माँ टूनी उसे देखकर बोलती है, अरे टुनटुनी बेटी, तू यहाँ क्या हुआ? तू अकेली ही आई है क्या? दामाद जी नहीं आए? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। माँ, छोड़ो ये सब बातें। मुझे जल्दी से एक कप चाय बना के पिला दो। अभी मुझे कुछ दिन अपने मायके में ही रहना है, फिर अपने ससुराल चली जाऊंगी। ठीक है बेटा, तू बैठ, मैं तुझे अभी चाय बनाकर पिलाती हूँ। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी से पूछती है, बेटी क्या बात है? तुझे मेरी कसम कोई बात है तो बता। दामाद जी से तेरा झगड़ा हुआ है क्या? टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ को कुछ नहीं बताती। वो अंदर ही अंदर घुट रही थी। उसे पता था अगर वो अपनी माँ को सच्चाई बता देगी तो उसकी माँ जीते जी मर जाए। एक दिन टूनी की पड़ोसन सुंदरी कोई उसके घर आती है। अरे टूनी, देख रही हो बहुत दिनों से तेरी बेटी यहाँ पड़ी हुई है। इसका ससुराल जाने का कोई इरादा नहीं है क्या? ऐसा कर, तू इसे जल्द से जल्द ससुराल भेजने का इंतजाम कर। कब तक ऐसे अपने मायके में पड़ी रहेगी? इतना कहकर सुंदरी कोई वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद, माँ, मैं कल ही अपने ससुराल चली जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। तो सुंदरी आंटी की बातों का बुरा मान गई? उसने क्या गलत कहा? बेटियाँ तो ससुराल में ही अच्छी लगती हैं। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन उसकी सास उसे घर में घुसने नहीं देती। अरे करमजली, तू कार लेके आई है, बिना लाए मैं तुझे घर में घुसने नहीं दूंगी। तू यहाँ से चली जा, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूँगी। टुनटुनी चिड़िया इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो जाके कुएं में कूद जाती है और उसकी मौत हो जाती है। उसके मरने की खबर जब टूनी चिड़िया को पता चलती है तब वो जल्दी जल्दी उसके ससुराल आती है। वहाँ टूनी की पड़ोसन हरी काकी उसे रोता हुआ देखकर उसे कहती है, बहन जी, आपकी बेटी को उसके जालिम ससुराल वालों ने दहेज के कारण मार दिया। वो लोग उसको बहुत सताते थे, रोज रोज का अपमान कितना सहती बेचारी। आखिर उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। मैं इन जालिमों को नहीं छोड़ूंगी, इन्होंने मेरी फूल सी बच्ची को मार डाला। टूनी चिड़िया पुलिस बुलाकर उन सभी को गिरफ्तार करवा देती है। इस तरह बंटी कबूतर और उसकी माँ को उनकी करनी की सजा मिलती है।